हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 4 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने लास्ट टाइम आपके साथ डिस्कस किए थे मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। तो आज आपके साथ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज डिस्कस करूंगी, जिसमें बेसिकली 3 टाइप्स की डिसेबिलिटी है। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, देन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लास्ट में है फिजिकल डिसेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनके बारे में। सबसे पहला है डिसेबिलिटी में कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का मीनिंग मैंने बताया था कि जब पर्टिकुलर पर्सन को देखकर आप मतलब ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके पर्टिकुलर बॉडी पार्ट फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर, या फिर वो डेली एक्टिविटीज प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है जैसे आम लोग कर लेते हैं, तो इसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं। इसमें सबसे पहला है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट क्रिएट्स हिंड्रेंसेस और ऑब्स्ट्रक्शन फॉर एन इंडिविजुअल टू स्टोर, प्रोसेस एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। जब एक पर्टिकुलर पर्सन को ऐसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, ऐसी दिमागी डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से हिंड्रेंसेस यानी किसी तरह की रोक या ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट नजर आती है एक इंडिविजुअल में, किस चीज को लेकर, चीजों को स्टोर करने में, दिमाग में प्रोसेस करने में, कोई भी चीज कोई भी बात आप कह रहे हैं उसको प्रोसेस करने में, और प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन यानी पलट के उसका रिप्लाई देने में दिक्कत हो, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। दिस एबिलिटी कैन अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड, कंप्यूट, स्पीक एंड राइट। कॉग्निटिव डिसेबिलिटी बेसिकली जिसके होती है तो वो ठीक से चीजों को पढ़ नहीं पाता, कंप्यूट नहीं कर पाता यानी उसको समझ नहीं पा रहा है, स्पीक यानी बोल नहीं सकता उस चीज को ठीक से, या फिर लिखने में भी दिक्कत होती है। तो उस डिसेबिलिटी को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो चीजों को ठीक से दिमाग में स्टोर नहीं कर रहा है, उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और पलट के उसका आउटपुट नहीं दे पा रहा है। इस वजह से ये दिक्कत आती है। इसमें तीन तरीके से इस डिसेबिलिटी को पहचाना जा सकता है या इसको क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला है मेमोरी डिसऑर्डर, यानी कि इम्पेयरमेंट इन स्टोरेज, रिटेंशन और रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी याददाश्त जिसको हम कहते हैं कि किसी की याददाश्त बहुत ज्यादा वीक हो तो कि चीजें तुरंत की तुरंत भूल जा रहे हैं, इम्पेयरमेंट है चीजों को दिमाग में स्टोर करने में, चीजें याद नहीं रहती बिल्कुल, रिटेंशन पावर बहुत ही कम है, रिकलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन 2 दिन पहले क्या हुआ था या रात में क्या हुआ था या अभी जस्ट क्या हुआ है ये कुछ भी याद नहीं रहता, तो उसे हम कहते हैं मेमोरी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आते हैं हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मतलब होता है इनएबिलिटी टू मेंटेन फोकस एंड अटेंशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। किसी एक जगह पर देर तक फोकस रखना, या किसी एक जगह पर या किसी एक चीज पर या किसी एक बात पर या किसी एक टॉपिक पर अटेंशन लंबे समय तक रखने में दिक्कत होना, किसी पर्सन में ये दिक्कत नजर आए तो उसे कहते हैं हाइपर एक्टिविटी, यानी कि एक जगह रुक नहीं रहे हैं, लगातार एक बात से पलट के दूसरी बात से पलट के तीसरी बात, या फिर एक जगह थोड़ी देर क्लास में बैठना है या कहीं पर रुकना है तो वो रुका नहीं जा रहा, लगातार शरीर इधर से उधर हलचल ही कर रहा है। तो ये चीज क्या है? ये दिमागी दिक्कत जो कि हाइपर एक्टिविटी दिखाती है, हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी इन रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी कुछ याद रखने की, लर्निंग चीजों को याद रखने की, रटने वाली एबिलिटी बिल्कुल नहीं है दिमाग में, जिसकी वजह से रीडिंग सही से नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं सही से पाते हैं, बोल नहीं सकते उस चीज को, तो वो बीमारी होती है डिसलेक्सिया, जिसमें आपके वर्ड्स वगैरह जो आप कॉपी में देखो तो वो वर्ड्स इधर उधर चित्र वितर नजर आए किसी को, या एक स्पेलिंग को भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स को आपस में जोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग वो काम करने में अनेबल है, तो उसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। तो ये बेसिकली कॉग्निटिव डिसेबिलिटी जो है इसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, यानी अगर ये 3 सिम्टम्स भी किसी में दिखाई देते हैं तो उसको ओवरऑल हम क्या कहेंगे कि वो कौन सी डिसेबिलिटी से ग्रसित है? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी से। अब ये होती किस तरह है, यानी क्यों हो सकती है ये? तो कैन बी कॉज्ड बाय, किन कारणों से हो सकता है? हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी हार्मोन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे किसी बच्चे में। मेनली ये जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं या डिसऑर्डर्स हैं
चिल्ड्रन बेस हैं, तो इसलिए बार बार ये है, लेकिन बड़े लोगों में भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी पेरेंट्स को है या फिर पेरेंट्स के थ्रू बच्चे में आया है तो वो जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कोई एक ऐसा इंसिडेंट या इन्वायरमेंट में ही कोई इस तरह की चीज हुई है, या फिर कहें हम कि किसी तरह का केमिकल रिएक्शन इन्वायरमेंट में होना जिसकी वजह से पर्टिकुलर बच्चा पैदा होते ही इस तरीके का है, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर। माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं मिली है बच्चे को शुरुआत में ग्रोथिंग पीरियड्स में, तो वो भी दिक्कत। प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग स्टेजेस ऑफ इन्फेंसी, यानी बचपन में ही, इन्फेंसी के पीरियड में ही प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, चाहे फिजिकल चाहे ऑर्गन से रिलेटेड, तो वो सारी चीजें क्या है आपकी, ये सारे कारण हो सकते हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के। देन सेकेंड आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। इसमें कई सारी लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव इन बिहेवियर। अब दोनों का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो हम अभी पहले डेफिनेशन पढ़े हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी की, तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब होता है रीजनिंग वगैरह करना, लर्निंग करना, प्रॉब्लम होना लर्निंग में या चीजों को सॉल्व करने में, या अगर हम सिंपल कहें 2+2 करो और वो भी नहीं हो रहा पर्टिकुलर पर्सन से, ये चीज क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं, पलट के जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लर्निंग एबिलिटी बहुत कम है, उस सबको हम मिला के कहते हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी दिमाग का फंक्शन करना। ठीक, तो वो नहीं हो पा रहा है सही से। प्लस and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills। adaptive behavior का मतलब क्या होता है? adaptive behavior का मतलब होता है कि आप सोशली कितना लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं या अपने आसपास की इन्वायरमेंट से कितना सीख रहे हैं। तो अगर पर्टिकुलर पर्सन अपनी आसपास की इन्वायरमेंट से कुछ नहीं सीख पा रहा, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, लोगों से बात नहीं कर पा रहा, लोग आवाज देते हैं लेकिन पर्टिकुलर पर्सन पलट के रिप्लाई नहीं कर रहा, अपना ही नाम नहीं सुन पा रहा, तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये एडेप्टिव बिहेवियर की प्रॉब्लम है। ये एडेप्टिव बिहेवियर प्लस इंटेलेक्चुअल फंक्शन, ये दोनों ही चीजें वीक हैं किसी पर्सन में, तो वो कहलाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक, देन आते हैं मेनली डिसेबिलिटी रिलेटेड टू दिस आर। इस तरह की डिसेबिलिटी कैसे पहचानी जा सकती है? तो इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन, मनी, लर्निंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट। यानी पर्टिकुलर पर्सन को आप कैसे पहचान सकते हैं कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है? वो ठीक से सोच नहीं पाएगा किसी चीज को, तुरंत जवाब नहीं दे पाएगा, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नजर आएगी, आप सामने उससे बात कर रहे हो वो इधर उधर देखेगा, आपसे ठीक से बात ही नहीं कर पाएगा। मनी प्रॉब्लम, यानी कि कभी भी पैसे को मैनेज करने वाली जो एक स्किल होती है वो उसमें कभी नहीं नजर आएगी। हाथ से कुछ चीजें कभी गिरा देना या पैसे कहीं खो देना, सामान कहीं रख के भूल जाना, ये सारी चीजें जो हैं ये होती हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट, यानी सिंपल अगर आप ये भी कहें कि जाओ वो पर्टिकुलर बॉटल उठा लाओ, वहां सामने 4 बोतलें रखी हैं, तो उन 4 बोतलों में से कौन सी लानी है वो पर्टिकुलर बंदा नहीं ला पाएगा उसको। तो ये भी चीज क्या है? ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जजमेंट प्रॉब्लम ही दिखाता है। तो इस तरह की दिक्कत अगर किसी को है तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है पर्टिकुलर पर्सन में। आते हैं, अब थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव में डिफरेंस क्या है। देखिए, कॉग्निटिव में सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट था कि दिमाग जो है वो चीजों को स्टोर नहीं कर पा रहा है, उन्हें प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और पलट के आउटपुट नहीं दे पा रहा है, जिसमें हम 3 तरीके से पहचान सकते हैं कि याददाश्त अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा एक जगह कहीं अटेंशन नहीं रख पाते हैं, चीजें लर्न वगैरह नहीं कर पाते हैं। ये था हमारा क्या? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। लेकिन इंटेलेक्चुअल में क्या हो जाता है? इंटेलेक्चुअल में कॉग्निटिव वाला पार्ट तो है ही, यानी रीजनिंग, लर्निंग प्रॉब्लम, ये सब तो है ही, साथ साथ सोशली इंटरेक्शन भी वीक हो जाता है, कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को सही से रख भी नहीं पा रहे हैं, एक चीज को रखना, दूसरी चीज को गिरा देना, या पर्टिकुलर चीज को पकड़े हैं वो कभी हाथ से छूट जाना, ये सारी चीजें जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ही आती हैं। देन कैन बी कॉज्ड बाय, किस तरह से ये हो सकती है किसी पर्सन में, क्या कारण है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाती है? एक्सपोजर ऑफ द चाइल्ड इन अ टिपिकल कम्युनिटी एनवायरनमेंट,
या एक ऐसी इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर पर्सन का होना जो कि लगातार उसको अफेक्ट कर रही है। यानी किसी को उठा के आप एक कमरे में लंबे समय के लिए बंद कर दें, उसके बाद उसको एकदम भीड़ में जाके खड़ा कर दें तो वो प्रॉपर वर्क नहीं कर सकता वहां पे। तो इस तरह का लगातार इन्वायरमेंट किसी को मिलता है तो उसके अंदर धीरे धीरे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती जाती है। देन आते हैं पीर ग्रुप, यानी साथ वाले भी इसी तरह की मेंटालिटी के हैं या साथ वाले भी इसी तरह की डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं और आपने नॉर्मल पर्सन को भी उसी में रख दिया, उनके साथ ही वो लगातार घुल मिल रहा है तो उसका भी IQ लेवल एक तरीके से उसी तरह कम हो जाएगा। देन आते हैं कल्चरल एक्सपोजर या फैमिली कल्चर। फैमिली कल्चर इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है या कल्चर एक्सपोजर बिल्कुल नहीं है, किसी से मिलते नहीं हैं, किसी से इंटरैक्ट नहीं करते हैं, एक ही जगह बंद रहते हैं, तो ऐसे लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के शिकार हो सकते हैं। एक चीज और है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में मेनली मंद बुद्धि वाले लोग आते हैं, ठीक। और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में कि मंद बुद्धि नहीं है, दिमाग चलता है लेकिन दिमाग उस तरह से चीजों को स्टोर नहीं कर पा रहा। देन आते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी में। फिजिकल डिसेबिलिटी सबसे इजी डिसेबिलिटी होती है। इट मीन्स लिमिटेशन ऑन अ पर्सन फिजिकल फंक्शनिंग। पर्टिकुलर काम करने में ही उसकी लिमिटेशन दिखाई दे रही है। वो जब काम करता है तो ये समझ में आता है कि हाँ ये जो काम कर रहा है ये नॉर्मल पर्सन की तरह काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको हम क्या कहेंगे, फिजिकल डिसेबिलिटी कहेंगे। इट मे अफेक्ट पर्सन्स मूवमेंट, मोबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्पीड, पोस्चर, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, दौड़ने का तरीका, या पर्टिकुलर पर्सन के मूवमेंट, हाथ इधर उधर हिलाना या चीजों को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना। तो इन सारे कामों में ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ कुछ दिक्कत है इसके शरीर में। तो इस तरह की डिसेबिलिटी को हम फिजिकल डिसेबिलिटी कहते हैं। इट कैन बी डायग्नोज बाय चाइल्ड डेवलपमेंट। ये डिसेबिलिटी बड़े आसानी से डायग्नोज हो सकती है, यानी पता लग सकती है चाइल्ड के डेवलपमेंट के पीरियड में ही। यानी छोटे से ही बच्चा जिस हिसाब से बड़ा हो रहा है तो जैसे जैसे वो एक्शंस कर रहा है वो एक्शन से ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये डिसेबल है, किसी तरह की दिक्कत है उसके बिहेवियर से या उसके फिजिकल परफॉर्मेंस से। देन आते हैं ये क्यों हो जाती है, फिजिकल डिसेबिलिटी किस कारण से हो सकती है। तो बिल्कुल जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, बचपन से ही वैसा है, जब से पैदा हुआ है तब से ही पर्टिकुलर पर्सन इस तरह का है। देन आते हैं मसल डायस्ट्रोफी, यानी कि मसल्स का ठीक से विकास ना होना या मसल्स का ठीक से फंक्शन ना करना, प्रॉपर लोगों की तरह फंक्शन ना करना, तो वो मसल डायस्ट्रोफी। कोई एक्सीडेंट हो जाना, कहीं पर इंजरी हो जाना, स्पाइनल इंजरी हो जाना, तो ये भी आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी में आता है। विकलांग लोग मेनली इस कैटेगरी में आते हैं। केमिकल इम्बैलेंस इन दी बॉडी, देन सीरियस इलनेस दैट अफेक्ट्स ब्रेन, या फिर कोई ऐसी बीमारी हो गई हो जिसकी वजह से दिमाग का कोई हिस्सा इफेक्ट हो गया हो जिसकी वजह से अब शरीर काम नहीं कर रहा प्रॉपर। नर्वस सिस्टम में दिक्कत होना, मस्कुलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आना, शरीर के अंदर केमिकल डिसऑर्डर्स हो जाना या केमिकल इम्बैलेंस हो जाना, ये सारी चीजें आपकी आती हैं फिजिकल डिसेबिलिटी में। तो ये हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पूरे चैप्टर्स के सारे पार्ट्स डिस्कस करूंगी, इसलिए मेरे चैनल से बिल्कुल बने रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।